आप सभी का इस खास दिन पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 14 दिसंबर संपूर्ण भारत में इस दिन को हिंदी दिन के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए हर साल हम इस दिन को उत्साह से मनाते हैं। हिंदी भाषा विश्व में बोलने जाने वाली मुख्य भाषाओं में से एक है। हिंदी हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। हमारे राष्ट्र में कई लोग हिंदी भाषी के और हर राज्य में हिंदी भाषा बोलने जाने वाली भाषा है और अधिकतम लोग हिंदी है। तो इस कारण 14 सितंबर 1949 में भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया है। हिंदी विश्व की प्राचीन और समृद्ध भाषा है। यह एक सरल भाषा है और कोई भी इसे बोलने और समझने की परेशानी नहीं होती है। आज आधुनिक युग में अंग्रेजी भाषा का भी अपना स्थान है, लेकिन हम हमारी राष्ट्रभाषा को भूल नहीं सकते। आज हम हिंदी में बात तो करते, लेकिन हमारी बातों में कई बार अंग्रेजी शब्द का प्रयास होता है और हिंदी भाषा के विकास के लिए हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। गांधी जी ने 1918 में इसे जनमानस की भाषा कहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। सत्ता में आसीन लोग और राजनीति के भाषा के नाम पर राजनीति करने वालों ने कभी इनको राष्ट्रभाषा बनने नहीं दिया। हिंदी भारत में कई हजारों वर्ष पुरानी भाषा है। आखिरी दो शब्द बोलकर मैं अपनी स्पीच को इधर ही रोकना चाहता हूँ। भारत की गौरव गाथा है हिंदी। हर भारतीय की पहचान है हिंदी। एकता की पहचान है हिंदी और हमारे जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। आज 14 सितंबर यानी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इस भाषा पर हमें खूब गर्व होना चाहिए। सन 1949 14 सितंबर को हमारे संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा गया था और 1953 से हम हर साल 14 सितंबर को हम विश्व राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। मित्रों, हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है। दुनिया में हर कोने में हिंदी बोलने वाले भारतीय रहते हैं और एक अनुमान के मुताबिक 43.63% लोग भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। भारत में अनेक विविध संस्कृति होने के बाद भी सब लोग बात करने में हिंदी का प्रयोग ज़्यादा करते थे और हर 14 सितंबर में शाला, कॉलेज और सरकारी कचहरियों में हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस की उजवनी करते हैं। उसमें स्पीच या भाषण और निबंध लेखन और कविता लेखन का प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। इसीलिए हिंदी हमारी गौरव राष्ट्रभाषा है और हिंदी अब विश्व स्तरीय पर पहुंच चुकी। हर ऐप, हर गेम, हर मॉडल पे हिंदी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। हम आपके कोरोना महामारी के कारण हम घर में ही रहकर हिंदी दिवस का सेलिब्रेट हम कर सकते हैं और हिंदी को ज़्यादा के ज़्यादा प्रयोग करके हिंदी को विश्व स्तर पर बहुमानित कर सकते हैं। अस्तु। विद्यामंदिर ज्ञानपीठ संस्कृति स्कूल सीहोर आज हिंदी दिवस विશે જણાવું। સમગ્ર ભારતમાં 1953 થી 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ દર વર્ષે हिंदी दिवस મનાવવામાં આવે છે। हिंदी દુનિયામાં સૌથી વધુ બોલવામાં આવતી ત્રીજી ભાષા છે। हिंदी વિશ્વની પ્રાચીન, સમૃદ્ધ અને અત્યંત સરળ ભાષા છે। हिंदी ભારતની રાષ્ટ્રભાષા છે। તાજેતરના આંકડા અનુસાર ભારતમાં 43.63% લોકો हिंदी ભાષા બોલે છે, જ્યારે 2001માં આ આંકડો 41.3% હતો। એ સમયે हिंदी બોલનારા લોકોની સંખ્યા 42 કરોડ હતી। સ્વતંત્રતા આંદોલન દરમિયાન હિન્દીને લઈને ચિંતા અને ચિંતન શરૂ થઈ ગયું હતું। 1917માં રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીએ ગુજરાતના ભરૂચમાં સર્વપ્રથમ રાષ્ટ્રભાષાના રૂપમાં હિન્દીને માન્યતા આપી હતી। ત્યારબાદ 14 સપ્ટેમ્બર 1949ના રોજ દેશની બંધારણ સભાને સર્વસંમતિથી હિન્દીને રાજભાષાનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો હતો। આઝાદી બાદ એટલે કે 1950ના બંધારણના અનુચ્છેદ 343(1) અંતર્ગત હિન્દીને દેવનાગરી લિપિમાં રાજભાષાનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો। 14 સપ્ટેમ્બર 1953ના રોજ પ્રથમ હિન્દી દિવસ ઉજવવામાં આવ્યો હતો। દિવસ કેવી રીતે મનાવાય છે? હિન્દી દિવસ પ્રસંગે
દેશભરમાં અનેક સ્થળે વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવે છે. શાળાઓ, કોલેજો અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં નિબંધ સ્પર્ધા, ચર્ચા, કવિતા, પાઠ, નાટક અને પ્રદર્શનોનું આયોજન કરાય છે. આ ઉપરાંત સરકારી કચેરીઓમાં હિન્દી પખવાડાઓનું આયોજન કરવામાં આવે છે. એટલે કે 14 સપ્ટેમ્બરથી આગામી 15 દિવસ સુધી સરકારી કચેરીઓમાં વિવિધ પ્રકારના સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ સાથે હિન્દી વિકાસમાં આખું વર્ષ સારું કામ કરનારી સરકારી કચેરીઓને પુરસ્કારથી સન્માનિત પણ કરાય છે. અસ્તુ. જય હિન્દ.